दिस इज क्विज 3 फॉर मॉड्यूल 1। अच्छा, अब ये क्विज 3 है जो कि हमने फिजिकल आर्किटेक्चर पढ़ा कि फिजिकल आर्किटेक्चर हमने जब तक पढ़ लिया है उसके बारे में एक छोटा सा क्विज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल फाइल यूज फॉर ओरेकल टू स्टोर द एक्चुअल यूजर डेटा, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल यूजर डेटा सेव होता है। कौन सी वो फाइल होती है? कंट्रोल फाइल होती है, रीडू फाइल होती है, डेटा फाइल होती है या आर्काइव फाइल होती है? ठीक है। दूसरा वाला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल फाइल इन द ओरेकल डेटाबेस। तो कंट्रोल फाइल का क्या फंक्शन है? ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन हैं, स्टोर एक्चुअल जो टेबल का डेटा है या वो सेव करता है, डेटाबेस का मेंटेन करता है स्ट्रक्चर और मेटा डेटा का, कैशे करता है रीडो एंट्रीज को या ट्रैक करता है यूजर सेशंस को। तो कंट्रोल फाइल का एक्चुअल फंक्शन क्या है? अच्छा, अब आती है रीडू लॉग फाइल आर मेनली यूज टू। तो भाई रीडू लॉग फाइल आखिर मेनली यूज होती किस काम की नहीं है? स्टोर बैकअप करता है डेटा, रिकवर कमिट ट्रांजेक्शन करता है, स्टोर डेटा डिक्शनरी करता है, या फिर मैनेज यूजर प्रिविलेजेस करता है। ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। अब इन तमाम के आपको आंसर मेरे इसी वीडियो में आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो पहले आपको सोचें ये इसका आंसर है क्या। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो को दोबारा देखें, आपको वहां पे इसके आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्काइव लॉग फाइल जनरेट फ्रॉम। कि आर्काइव लॉग फाइल्स जो बनती हैं वो बनती किस फाइल से हैं? कंट्रोल फाइल से बनती हैं क्या, डेटा फाइल से बनती हैं, या ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल से बनती हैं, या अनडू सेगमेंट से बनती हैं? विच आर द स्मॉलेस्ट लॉजिकल स्टोरेज यूनिट इन द ओरेकल डेटाबेस? ठीक है। क्या ब्लॉक्स होता है, सेगमेंट्स होते हैं, टेबल स्पेसिस होते हैं, या एक्सटेंड होते हैं? कौन सा स्मॉलेस्ट लॉजिकल स्टोरेज यूनिट है? ठीक है। और 6 वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ओरेकल डेटाबेस। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि जो फिजिकल कंपोनेंट नहीं है? कंट्रोल फाइल है, डेटा फाइल है, टेबल स्पेस है, या रीलॉग फाइल? फिजिकल फाइल नहीं होती, या फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इन चारों में से? अब आ जाती है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम टेबल स्पेस। सिस्टम टेबल स्पेस का पर्पस क्या है? ठीक है। कि यूजर डेटा को स्टोर करता है, या रीलॉग को स्टोर कर रहा होता है, स्टोर ओरेकल मेटा डेटा एंड डेटा डिक्शनरी को स्टोर कर रहा है, या टेम्पररी स्टोरेज होती है इसमें सॉर्टिंग के नहीं इस्तेमाल करता है? तो सिस्टम टेबल स्पेस किस काम के नहीं होता है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टिपिकल ब्लॉक साइज इन ओरेकल डेटाबेस में। मतलब टिपिकली कौन सा ब्लॉक साइज है जो कि ओरेकल डेटाबेस के अंदर यूज किया जाता है ब्लॉक साइज? ठीक है। तो ये ब्लॉक 4 के भी होता है, 8 के का भी होता है, 16 के भी होता है, या फिर आप इट डिपेंड ऑन द डीबी कॉन्फ़िगरेशन। एंड लास्ट वन है, ओरेकल यूजेस डैश टू ग्रुप फिजिकल डेटा फाइल अंडर लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये डैश एंट्री होती है कि ग्रुप टू ग्रुप दी फिजिकल डेटा फाइल। ठीक है। फिजिकल डेटा फाइल को ग्रुप करने के लिए अंडर द लॉजिकल स्ट्रक्चर कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर? ठीक है। रूलॉक्स हैं, टेबल स्पेसिस हैं, ठीक है, अनडू सेगमेंट्स हैं, या डेटा डिक्शनरी? अब आपको तमाम इन जो भी मैंने आपसे सवाल बताए हैं इनके आंसर आपको मेरी लास्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो भी ना देखना चाहें तो ये भी है कि आप इनके आंसर भी देख लेंगे तो आपको सारी वीडियो का खुलासा इसी में मिल जाएगा। अब इन क्विज के क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल फाइल यूज फॉर ओरेकल स्टोर द एक्चुअल डेटा। ठीक है। जिसके अंदर एक्चुअल डेटा सेव होता है वो कौन सी फाइल है? दिस इज डेटा फाइल। डेटा फाइल ही ऐसा लगे ना, कंट्रोल फाइल तो आपका क्या है, मेटा डेटा होता है ना, स्ट्रक्चर होता है। रीलॉग फाइल में चेंजेस आती है, आर्काइव फाइल में क्या होता है, आर्काइव फाइल रीलॉग फाइल की कॉपी है। तो डेटा फाइल में आपका जो असल एक्चुअल डेटा कहाँ सेव होता है, वो आपके डेटा फाइल में सेव होता है। और द फंक्शन ऑफ कंट्रोल फाइल इन ओरेकल डेटाबेस, अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल फाइल का फंक्शन क्या है, मेंटेन दी डेटाबेस स्ट्रक्चर मेटा डेटा, मेंटेन्स डेटाबेस स्ट्रक्चर मेटा मेटा डेटा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का है वो कहाँ मेंटेन हो रहा है आपका? कंट्रोल फाइल में। एससीएन नंबर कहाँ सेव हो रहा है? कंट्रोल फाइल में हो रहा है। ठीक है। तो कंट्रोल फाइल एक्चुअल स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का कहाँ सेव हो रहा है? आपकी कंट्रोल फाइल में। यूनिलॉग फाइल आर मेनली यूज टू,
मेनली पर्पस क्या है लॉग फाइल का, बाकी चीजें भी हो रही हैं, मेनली पर्पस क्या है, रिकवर कमिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, किसी वजह से आपका डेटाबेस इंस्टेंस बंद हो जाता है तो आपकी डेटाबेस रिकवर कैसे होगी, बाय द यूज ऑफ रिलॉग फाइल्स। जो कमिटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो कहाँ से रिकवर करेगा, आपकी रिलॉग फाइल से। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या हो गया इसका, रिकवर कमिटेड ट्रांजेक्शन। आपका रीलॉग बफर के अंदर चेंजेस हो रही है, आपको चेंजेस आपकी कहाँ पे आती हैं, रीलॉग फाइल के अंदर आती हैं, और किसी वजह से आपका डेटाबेस क्रैश हो जाता है। मतलब क्रैश से मकसद यह है कि आपकी डेटाबेस एबनॉर्मल बंद हो जाती है, सर्वर बंद हो जाता है। तो दोबारा से जब जैसे ही स्टार्ट करेगा तो एस्पॉन का प्रोसेस क्या करेगा, एस्पॉन का प्रोसेस इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म करेगा। इंस्टेंस रिकवरी कैसे करेगा, वो आपकी रिलॉग फाइल में से जो कमिटेड ट्रांजेक्शन उठाएगा और आपकी डेटा फाइल की तरह कॉपी करना शुरू कर देगा, और जो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन होंगे उसको रोल बैक कर देगा। तो रिलॉग फाइल का मेनली पर्पज क्या है, रिकवर करना है कमिटेड ट्रांजेक्शन को। अब आती है हमारे पास के आर्काइव लॉग फाइल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, जनरेट क्या होती कैसे हैं, हमने बात की रीलॉग फाइल की, कि रीलॉग फाइल किस काम होता है, जो चेंजेस होती हैं कहाँ पे सेव होती हैं, हमारे पास डेटाबेस पे जो चेंजेस हो रही हैं कहाँ सेव हो रही हैं, ऑनलाइन रीलॉग फाइल के अंदर होती हैं। और जब भी आप अगर लेट्स पर आपकी 4 रीलॉग फाइल्स हैं, 5 हैं, तो ऑटोमेटिक वर्कर क्या करेगा, हर रीलॉग फाइल जब भी जिस रीलॉग फाइल के अंदर लिखने जाएगा तो उसको पहले एम्प्टी करेगा और फिर उसके अंदर लिखना शुरू कर देगा। तो एम्प्टी करने से पहले हम उसका बैकअप रख लेते हैं। रिलॉग फाइल क्या होती है, चेंजेस जितनी भी आ रही कहाँ पे आ रही है, रिलॉग फाइल के अंदर होती है, जिससे हम क्या रिकवर कर सकते हैं, अपनी कमिटेड ट्रांजेक्शन को रिकवर कर सकते हैं। तो इस वजह से एक ऑप्शनल प्रोसेस है, इसे आर्काइवल का प्रोसेस कहते हैं। वो क्या करेगा, आपकी रिलॉग फाइल की कॉपी बना लेगा। तो अगर आपने रिकवरी करनी होगी या बैकअप रिस्टोरेशन करना है तो क्या होगी, आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन रीलॉग फाइल की अगर कॉपी मौजूद होगी तो आप अपनी रिकवरी आसानी से कर सकते हैं। तो और आर्काइव फाइल किससे जनरेट होती है, ऑनलाइन रीलॉग फाइल से होती हैं। अब आता है इसके पास ऑप्शन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट इन ओरेकल डेटाबेस। देखें, सबसे स्मॉलेस्ट डेटाबेस यूनिट होता है डेटा ब्लॉक्स, दिस इज ब्लॉक्स। अब से पहले आपका जो डेटाबेस लेवल पे होता है ब्लॉक्स, सबसे आप ओएस लेवल पे होता है ओएस ब्लॉक, ओएस ब्लॉक जिसमें अंदर वो लिखता है स्टोरेज लेवल के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर जो डेटाबेस का जो ब्लॉक होता है वो होता है ब्लॉक्स, डेटा ब्लॉक्स। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहते हैं हम, डेटा ब्लॉक्स। अच्छा, उसके बाद आती है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ओरेकल डेटाबेस। इसमें से वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। दिस इज द टेबल स्पेस। टेबल स्पेस एक लॉजिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ डेटा फाइल्स को एसोसिएट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर ऑफ डेटा फाइल एसोसिएट कैसे होती हैं, आपके टेबल स्पेस के अंदर, और टेबल स्पेस लिंक कब होता है आपके ऑब्जेक्ट के साथ। तो टेबल स्पेस इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट, इज द लॉजिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम टेबल स्पेस। अच्छा, सिस्टम टेबल स्पेस का पर्पस क्या होता है जी, आप कई टेबल स्पेस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो एक यूजर टेबल स्पेस भी बन जाता है, सिस्टम टी बन जाता है, अनडू भी बन जाता है, टैम्प भी बनता है। तो सिस्टम का टेबल स्पेस बनाता है, इसके करता है ओरेकल का मेटा डेटा और डिक्शनरी होती है ना, जो डेटाबेस ओवरऑल डेटाबेस की डिक्शनरी कहाँ सेव हो रही होती है, वो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर सेव होती है। अब आता है आपका ऑप्शन विच ऑफ द टिपिकल ब्लॉक साइज इन ओरेकल डेटाबेस। टिपिकली कौन सा ब्लॉक साइज, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कि ये डिपेंड करता है कि जी आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर ओएलटीपी इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं या आप डेटा डिक्शनरी मतलब आप डेटा वेयर हाउसिंग यूज कर रहे हैं तो उसके बेस के ऊपर आप अपना ब्लॉक साइज को डिपेंड तो सजेस्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर ओएलटीपी इन्वायरमेंट है तो बाय डिफॉल्ट वैसे डेटाबेस का जो ब्लॉक बनता है वो 8K का बनता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप भी अगर टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे, आप ब्लॉक साइज नहीं लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट 8K का ही बनेगा, क्योंकि आपकी जो इनिट फाइल होती है उसके अंदर ब्लॉक साइज अगर आपने 8K का डिफाइन किया है तो आपको जब भी टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे तो 8K का ही बनेगा। अगर आपने 16K का डिफाइन करें तो 16K का बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो वहां पे जो भी आपने डिफाइन किया दिया होगा इनिट फाइल के अंदर वही टेबल स्पेस आपका उसी ब्लॉक साथ बनेगा। मगर आप एट टाइम ऑफ क्रिएशन वो आपका ब्लॉक साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। बट इट डिपेंड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन कि आपके टेबल स्पेस के अंदर जो डेटा आएगा वो किस किस्म का आएगा। अगर आपकी ओल्ड टीपी इन्वायरमेंट का डेटा आएगा तो आप वहां पे फिर 8K का रखें, मगर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 8K का ही रखें, आप 16K का भी रख सकते हैं, बट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस बेस्ट प्रैक्टिस के यहाँ पे 8 का यूज करते हैं। अगर आपके डेटा वेयरहाउसिंग एनवायरनमेंट है कि आपने बहुत सारा डेटा लेकर आना है, उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, फिर आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म कर देने के बाद को डिसीजन मेकिंग करनी है उसके बेस के ऊपर, तो उसको जरूरी नहीं है हो सकता आप 16K का भी यूज कर लें। तो इट डिपेंड, ऑप्शन नंबर डी।
अब आता है 9, Oracle uses dash to group physical data file under the logical structure। के लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी फिजिकल डेटा फाइल को हम ग्रुप कैसे करते हैं, तो दिस इज द टेबल स्पेस। टेबल स्पेस के अंदर ग्रुप ऑफ फिजिकल डेटा फाइल्स होती हैं, जो कि फिजिकल डेटा फाइल्स जो कि टेबल स्पेस से एसोसिएट होती हैं, और एसोसिएट और टेबल स्पेस हमारा एसोसिएट होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो फिजिकल डेटा फाइल्स कहाँ पे होती है हमारी, ये फिजिकल फाइल्स है, और लॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एसोसिएट कर रहा है वो हमारा टेबल स्पेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द टेबल स्पेस।